दिल्ली में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को यानी कि आज उपवास रखेंगे। प्रदर्शनकारी किसान महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर देर शाम आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने सद्भावना दिवस मनाने का ऐलान किया, जहां उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा और इसके साथ ही देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की जाएगी। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी पर आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया। किसान नेताओं ने यह भी दावा किया कि बृहस्पतिवार की रात गाजीपुर सीमा से किसान नेता राकेश टिकैत को हटाने की पुलिस की कथित कोशिश के बाद सभी प्रमुख प्रदर्शन स्थलों गाजीपुर, सिंघू और टीकरी में आंदोलनकारियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि पूरा देश आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है और किसान नेताओं ने कहा है कि आज के दिन हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे और साथ ही साथ आज के दिन को किसान सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास कर रहे हैं। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर हिंसा के मामले में एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला करने वाले सहित 44 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश जी, आज किसान आंदोलन एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसक प्रदर्शन हमने देखा था, उसके बाद से कई किसान नेताओं ने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम इस हिंसा के विरोध में 30 जनवरी को यानी कि आज के दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और एक दिन का उपवास रखेंगे। लेकिन रमेश जी, एक बात यहां पर समझ में नहीं आती है कि महात्मा गांधी ने सन 1942 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन में भी एक हिंसा की घटना हुई थी, जहां पर एक पुलिस थाने को उन्मादी भीड़ ने जला दिया था। उस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने अपना वो पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया और आज किसान भी उस एक घटना से आहत होकर सद्भावना दिवस आज मना रहे हैं, 26 जनवरी को जो घटना हुई। लेकिन क्या आपको लगता है रमेश जी कि गांधी जी का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सियासत का खेल खेला जा रहा है? क्योंकि अगर गांधी जी के आदर्शों पर चलने की ये किसान नेता बात करते हैं तो क्यों नहीं वो भी गांधी जी की तरह इस आंदोलन को वापस लें और एक नए तरीके से फिर से इसकी शुरुआत करें? रमेश जी जी उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने कि गांधी आजकल राजनीति में एक ऐसा ब्रांड बन गया है, एक ऐसी यूएसपी बन गई है जिसके नाम से अगले के राजनीति चमकाने का एक बहुत अच्छा सा अवसर मिल जाता है। लिहाजा चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, किसी भी तरह का संघर्ष रहा हो, राजनीतिक या वैचारिक रूप से गांधी के नाम के बगैर न तो कोई रह सकता है न कर सकता है। लिहाजा सोते उठते गांधी का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति को अच्छी तरह से चमका सकते हैं। ये जो है पिछले 70 सालों से देखते हैं, जब कांग्रेस गांधी का नाम लेती है या बीजेपी गांधी का नाम लेती है तो ये तुम्हारे गांधी है, ये मेरे गांधी है, इसी तरह से जो है परिभाषित होता रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है और 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके ऊपर जब करने वाले व्यक्ति थे उस समय उनको गांधी नजर नहीं आया, उनको वो सारी चीजें नहीं, उनके विचार नजर नहीं आए कि अगर आप आंदोलन भी करते हो तो एक तरीके से करो। तब आपने जो है लाल किले पे जो घटना घटित की गई उस समय भी इन लोगों को यह शर्म सी महसूस नहीं आई और करने वालों को। लिहाजा ये गांधी जो है एक नाम को भुनाने का जो तरीका है
वह राजनीति में आज सबको स्वीकार्य हो गया है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या कोई और हो। उठते बैठते गांधी के नाम से कुछ भी कर लो, इनके लिए सब होता है, और माफी भी मांग लो। गांधी जी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जब भगाया था तो ऐसे ही नहीं भगाया, उन्होंने जो जो विचार उनके दिल और दिमाग में थे उनको क्रियान्वित किया था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जो रास्ता दिखाया, आज वो कहीं भी नजर नहीं आता। लिहाजा किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करें कि आज वो किसान नेता जो कि उनकी दुहाई देते हुए गांधी मार्ग पर चलने के लिए उपवास करते हैं, तो ये सारी चीजें बेमानी सी लगती है कि आपकी कथनी और करनी में क्या है। ठीक है, आपके वैचारिक संघर्ष हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन उस मतभेद को इतना बढ़ा दिया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक हिंदुस्तान का जो नाम है और खास करके राष्ट्रीय दिवस के ऊपर जो कलंक लगाया इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने, माफी मांगने से वो कलंक धुलेगा नहीं। और दूसरी ओर ये जो किसान नेता जो अपने आप को तथाकथित उस वर्ग का प्रतिनिधि मानते हैं, उनके कहीं पे भी जहन में ये बात कभी नहीं आई कि मैं अगर इस तरह से काम करता हूं तो और लोगों के अधिकार और कर्तव्य और जो एक संरचना है विकास की, समाज की, वो आहत न हो जाए, वो करके उन लोगों ने दिखा दिया। लिहाजा ये गांधी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत के अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक राकेश टिकैत की बात है, जो अभी 2 दिन पहले रोना धोना और जो आंसू और वो सारे दिखाए थे, वो सब केवल दिखावा है। अगर आपको किसानों के हितों की बात करनी है, उनकी हितों की रक्षा के लिए अगर आंदोलन करना है, आप कुछ करना है, तो एक तरीका होता है, वो गांधीवादी विचारधारा के आधार पर ही बातचीत की टेबल से ही हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी उस दिन जो घटित हुआ उसके लिए अब आप माफी मांग करके ये कर तो आपके पाप धुल नहीं जाते। लिहाजा ये सब नौटंकी है, दिखावा है, कुछ नहीं है। अगर आप में होती, अगर लीडरशिप इतनी मजबूत होती है आपकी, तो आपके कहे अनुसार अगर मान लो लोग वहां जाके इकट्ठा हो जाते एक जगह, तो आपके कहे अनुसार वो लोग उस अतिक्रमण की सीमा को तोड़ते नहीं, उन बंधनों को तोड़ते नहीं, बैरिकेड को तोड़ते और सीधा ऊपर वो जो झंडा जो फहराया जाने वाला जो लंब है उसके ऊपर जाकर के झंडा फहराता नहीं। तो आप में भी कहीं न कहीं कमी है, आपकी लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है इसको भीड़ तंत्र में कन्वर्ट करके लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो, वह गांधी विचारों के आसपास भी नहीं पटकता। लिहाजा आज उनका ये जो सारा जो किया जा रहा है, माफी मांगी जा रही है और उपवास किए जा रहा है, गांधी के नाम से जो एक दुहाई दी जा रही है, वो बेमानी है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब पूर्व प्रेरित एक जो काम होता है उस तरह से किया जा रहा है। किसानों के हितों से तो ये कतई भी जो है ठीक नहीं लगता। लिहाजा उनका ये आंदोलन अब कहां पे जाकर कैसे खत्म होगा, यह तो वक्त की बात है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से जो कहा गया कि 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी और किसान जिस बात पे अड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को उस टेबल पर आकर के बातचीत करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। लिहाजा जितने ये जो वक्त गुजर रहा है, बस वो टाइम और स्पेस की बात है कि कहां तक उनके धैर्य की सीमा होगी और कहां तक सरकार जो है उनकी बातों को मानेगी। लिहाजा ये आंदोलन अब एक नए रूप और स्वरूप में उभर करके सामने है, जो 26 तारीख के बाद में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं एक सवाल और छोटा सा यहाँ पर ये बनता है, राकेश टिकैत इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, किसानों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, किसान नेता हैं, अपने पिता महेंद्र टिकैत की विरासत को वो आगे बढ़ाने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महेंद्र टिकैत ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय जो आंदोलन करा था, उस आंदोलन में भी किसानों के हक की आवाज़ उन्होंने उठाई थी और लगभग उन्होंने वही बातें करी थी जो वर्तमान की मोदी सरकार ने इन कृषि कानूनों में शामिल करी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी बातें शामिल करी हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें इस कृषि कानून में शामिल करी हैं जिसका समर्थन खुद राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत ने करा था। लेकिन आज उन्हीं की संतान उसका विरोध कर रही है। रमेश जी। उमंग बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था वो वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा के लिए था। वो दौर अलग था, आज से 30-40 साल पहले की बात है। लेकिन उस दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर आ गया है। मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है।
विरोध के स्वर जो तौर तरीके हैं वो भी अलग हो गए। उस जमाने की अगर आप बात करते हो तो उस समय जो राजनीतिक दल है सीधे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका, सिर्फ और सिर्फ किसान प्रतिनिधि, जिसका कि किसान नेताओं का जो नेतृत्व होता है वो महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में सामने आया। उसमें कहीं पे भी राजनीतिक दलों का या ये जो आजकल के जो अलग तरह के जो वर्ग और विचार उभर करके सामने आ रहा है वो उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं थे। लेकिन आज जो राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसानों के नेताओं के रूप में कोई भी उभर करके नहीं रहे। आप देख लीजिए कि वो जो 40 लोगों का एक जो प्रतिनिधिमंडल हुआ करता था उनमें से 39 लोग कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं है। और सिर्फ अब एक राकेश टिकैत है जो मैदान में खड़े हैं और वही है जो उसको लीड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अगर बात करते हैं तो वह भी दिखाई देती है। पर महेंद्र सिंह टिकैत ने जब आंदोलन शुरू किया था तब उसमें कहीं भी राजनीतिक जो एक अभिलाषा होती है वह कहीं नहीं दिखाई दी थी। किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे उस दौर में थे उनको उन्होंने जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संघर्ष का जो रास्ता अपनाया था। आज राकेश टिकैत उस बात वही कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रास्ता था वो आज के संदर्भ की अगर बात करें तो वो एक अलग तरह का क्या कहना चाहिए रूप लेकर के सामने आया। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अब चाहे कांग्रेस शामिल हुई तो कांग्रेस का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो कांग्रेस की कई बातों को इन नए कानूनों में डाला गया है। लिहाजा कांग्रेस अगर ये कहती है कि एमएसपी हो या जो मंडी कानून की बात कह रही हो वो सारी की सारी बातें उनमें शामिल है। तो कांग्रेस का अगर इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें शामिल होती है इस एजिटेशन में तो वह अपने जो घोषित जो सिद्धांत है उनके कहीं दूर जाकर के खड़ी होती है। लिहाजा आज राकेश टिकैत का ये जो आंदोलन है वह पूर्ण रूप से अब जो है राजनीतिक होता गया है। और बिल्कुल रमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन एक राजनीति का रूप ले रहा है, क्योंकि अगर गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात ये किसान नेता करते हैं या फिर कोई और भी करता है तो वो गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में ही देख रहा है। क्योंकि गांधी जी अगर आज होते और इस आंदोलन में होते तो कहीं ना कहीं लाल किले पर हुई हिंसा में वो भी अपने असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने वापस लिया था, हो सकता है इस आंदोलन को भी वापस ले लिया जाता। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये किसान और सरकार के बीच का एक गतिरोध है आखिर कहां पर जाकर रुकेगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।